बात कर लिए थे कि कैसे बॉन्डिंग हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे जितने भी अलग अलग स्टेरिक नंबर थे ना, जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो उनमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, जब लोन पेयर आ जाएगा तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे तुम लोग देखना स्टार्ट करो, समझते भी रहना और इसको लिखते भी रहना। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 2 है तो सबसे पहले बताओ इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। और अगर हम लोग इसका ज्योमेट्री क्या पढ़े थे, याद है क्या आप लोगों को? लीनियर। चलो जी, तो हम एक कोई भी ऐसी जनरल कंपाउंड ले रहे हैं, पहला इसका केस ले रहे हैं AX2 टाइप का। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा, ए हम तुमको दे रहे हैं सेंट्रल एटम के लिए। अभी हम लोग जितना भी आगे पढ़ेंगे ना कुछ ऐसे ही लेके चलेंगे। ए सेंट्रल एटम के लिए है, एक्स जो तुम्हारा है वो पेरिफेरल या टर्मिनल एटम है, ध्यान रखना। जहां भी एक्स आ गया वो जो टर्मिनल एटम होता है, जैसे मान लो CH4, तो कार्बन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टर्मिनल एटम। ई हम कहीं अगर डालेंगे तो ई है तुम्हारा लोन पेयर। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान रखिएगा। चलो, तो AX2 में तुम्हारे पास क्या होगा, जब भी कुछ इस तरह का तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स रहे तो यहाँ पे जो शेप होगा ना उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, नो डिस्टॉर्शन। जैसे कि एग्जांपल कैसा हो सकता है, CO2 हो जाए, BeCl2 हो जाए, CH2 हो जाए। अब कैसे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कल हम लोग देखे हुए थे इसका। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। या इन जनरल तुम्हारा ए एक्स एक्स, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो ये वाला केस तो हमने कल देख लिया था, सबसे सिंपल है। और तुम्हारा अगर AX2 टाइप का तुम्हारा बॉन्ड है तो वहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ज्योमेट्री में जैसा है वैसा ही रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि sp हाइब्रिडाइजेशन में तुमको लोन पेयर वाला चीज नहीं मिलेगा। ठीक है क्या, अगर लोन पेयर कहीं हो भी जाता है तो क्या करेंगे सर हम लोग, sp में नहीं रहेगा, sp2 में एक लोन पेयर होगा तो भले ही तुम्हारा ज्योमेट्री चेंज हो जाए, sp में तुमको लोन पेयर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए केवल तुम्हारा एक ही केस रहेगा, सिंपल जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 2 सबसे आसान, सबसे लल्लू, डन। अगला केस आता है हम लोग का स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में सबसे पहले बात करेंगे AX3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है। अब AX3 है तो ऐसा क्या होगा, इनमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा। यानी कि जो कल बात किए थे हम, अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp, बोलो टू। sp2। और इसका ज्योमेट्री कैसा होता है इन जनरल, अगर कुछ भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल से, राइट। तो इसके लिए एग्जांपल तुम्हारे जैसे मान लो BCl3 है, AlCl3 है, BF3। अब जैसे हम जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे ना कुछ कुछ जो एग्जांपल्स आते जाएगा, आपका हम कॉपी में कल एक शेप लिखवाए थे एक पेज पे, हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ था, स्टेरिक नंबर था, ज्योमेट्री था और एग्जांपल्स थे। वहां पे इन एग्जांपल्स को फिट करते रहना आप। ठीक है, SO3 ले लो, एक्सेट्रा। इनका कैसे होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग बोले थे स्ट्रक्चर, याद कर लो आप जरा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ए एक्स एक्स एक्स, इनके बीच में कैसा होगा एंगल, 120 डिग्री का स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। याद है क्या, तो मान लो हमारे पास SO2 है तो इस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तुम्हारा यहाँ पे हो गया SO2 का मॉलिक्यूल। और अगर आपको याद हो तो हम बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जो सिग्मा बॉन्ड है उन्हीं को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो यहाँ से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा 3, और सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। इतना चीज ध्यान रखना तुम्हारा कि जो भी SO बॉन्ड का लेंथ है ना, जैसे यहाँ पे 3 SO बॉन्ड है, 1 है 2 है 3 है, तीनों SO बॉन्ड का लेंथ इक्वल रहेगा। यानी कि हाइब्रिडेशन सबका sp2 है, इक्वल बना हुआ है, तो सबके बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएंगे। इसको भी लिख लो कि ऑल द 3 SO bond length in SO3 are equivalent। बोलना बच्चा, तो ये तो सबसे सिंपल वाला केस था। हम क्या किए हैं,
जैसा मॉलिक्यूल होता है वैसा ही, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके बाद मान लो कि हम एक लोन पेयर ले रहे हैं, AX2E टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब ई जैसे ही आया यानी कि एक लोन पेयर, याद रखना। एग्जाम्पल ले लो तुम SO2 का। कैसा बनता है ये, अगर आपको कल याद हो तो, ट्राइगोनल प्लेनर पे एक लोन पेयर आ गया जी ऐसा। तो हम लोग बोले थे कि जो भी ये थीटा होगा ना, ये 120 डिग्री से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा कि बराबर रहेगा, तीनों में से क्या होगा, फटाफट बताओ। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम होगा। बल्कि होता है, हम कल बताए थे, कल लास्ट यही पे बता के छोड़े थे। तो ये लेस देन 120 डिग्री होगा। SO2 कैसा बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तुम्हारा ये लोन पेयर यहाँ पे, ये तुम्हारा थीटा है 120 डिग्री से कम। इसका हम लोग शेप क्या बोलते हैं, ये है V शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप। ठीक है, तो ये वी शेप रहेगा, बेंट शेप होगा या एंगुलर शेप, तीनों में से कुछ भी बोलो। एक चीज जो ध्यान रखने का है कि जो भी आपका वी शेप बना है ना यहाँ पे, ये प्लेनर होता है। मतलब प्लेनर और नॉन प्लेनर आपको पता है ना ये चीजें क्या होती है। जैसे मान लो कि जो सिंपल आप लिख रहे हो ना कॉपी, ये है, जहां भी आप लिख रहे हो, अगर सेम प्लेन पे मॉलिक्यूल लाई कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि उसी प्लेन में सेम प्लेनर है। इस प्लेन से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उस प्लेन में तो नहीं है वो, उसको लोग बोलते हैं नॉन प्लेनर, अलग अलग प्लेन्स में। अब प्लेन्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, बचपन में पढ़े होगे नहीं ये, एक्स वाई जेड, मान लो अगर तीनों लिए, तो अगर ये तुम प्लेन की बात करो ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, और ये एक्स जेड प्लेन है। हम एक्स वाई जेड तीन अगर अलग अलग ले रहे हैं तो तुम्हारा प्लेन्स अलग अलग प्लेन में होता है। तो जब भी तुम्हारा एंगुलर या विसेप वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्लेनर होंगे। डन और नॉट। तो सर अगर ये हो गया, तो पहला वाला क्या था, इसका तो नाम ही था ट्राइगोनल प्लेनर, तो नाम सही समझ में आना चाहिए, तो प्लेन में ही रहेगा, लीनियर हमेशा एक ही प्लेन में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो प्लेनर नॉन प्लेनर के लिए हमेशा इमेजिन कर लिया करो कि जैसे मान लो कि तुम ये कॉपी पे लिखे हो ना ऐसे, अब कुछ हम ऐसा करें कि तुम काट रहे हो, अगर हम ऐसे हाथ से काटे तो सारा मॉलिक्यूल, अगर सारे एटम्स कट जा रहे हैं एक प्लेन में, कुछ बच जा रहा है तो अलग अलग प्लेन में। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, बच्चा बोलो ना। जैसे ये आपको दिख रहा है ये, तो मान लो इसको हम अगर ऐसे रख रहे हैं, तो ये कुछ भी अगर यहाँ से तुम एक मान लो झाड़ू लेकर आओ और इस पे जितने भी मान लो हम यहाँ पे कुछ रखे हैं कचरा या कुछ भी एटम्स को रखे होंगे, तो झाड़ू मारेंगे तो सारे एक साथ आ जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे एटम्स है, अगर सेम प्लेन में होगा, तुम इसको कट कर रहे हो तो सारे एटम्स कट जाएंगे। हम इधर ऐसा रखते हैं, इसके ऊपर एक पेन को रख दिया, थोड़ा गौर करना। अब अगर हम क्या काटेंगे इसको, तो ये पेन कटेगा नहीं, ये पेन उससे अलग निकल रहा है ना, या हम पेन को इसके नीचे रख दें तो अभी भी नहीं कटेगा, केवल इस प्लेन में जब तुम काटोगे तभी कटेगा। तो कटने से समझ लिया करो कि अगर कट रहा है तो सेम प्लेन, कुछ बच जा रहा है तो अलग प्लेन, नन। चलेगा? यस सर। तो तुम्हारा स्टेरिक नंबर 2 में कोई तुम्हारा केस नहीं था लोन पेयर का। स्टेरिक नंबर अगर 3 हो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा, तो 2 केस आता है। अगर कुछ भी नहीं होगा लोन पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। एक लोन पेयर होगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वी शेप या बेंट शेप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और 2 रख दें हम अगर सर, तो लीनियर हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेनली 2 ही पढ़ना है हमको, 2 पढ़ लीजिए जी। अगला आ जाओ, स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 में सबसे पहला सिंपल सा जो आप लोग पढ़ लीजिए, अगर कहीं AX4 टाइम, AX4 यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा नो डिस्टॉर्शन, यानी कि जो शेप हम लोग कल बात किए थे वही होगा टेट्राहेड्रल। जैसे कि CH4 ले लो, CCl4 ले लो, SiCl4 ले लो, एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है तुम्हारा, जैसे CCl4 ले रहे हैं तो हम लोग, टेट्राहेड्रल शेप पता है ना आप लोगों को कैसा होता है? कैसा होता है सर? कोई भी मान लो तुम्हारा ये एक्स एक्स
ये एक्स, ये एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेज और डैश। ये जो तुम्हारा सॉलिड जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, और जो तुम्हारा लाइन हमने बनाया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डैश। जो वेज है ना, ये हमसे दूर जा रहा है, फॉरवर्ड, आगे जा रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है, ये है टुवर्ड्स। क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है? अब गौर से समझना, ये तुमको समझने वाला था। जो ये तुम्हारा एक्स एक्स दो दिख रहा है ना, सिंपल, ये एक्स और ये एक्स, ये दोनों मान के चलो वही वाला बात। ऐसा तुम्हारा ये सेम प्लेन में है, तुम्हारा दो एक्स, चार तुम्हारे एक्स के बॉन्ड्स थे। अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो इसके प्लेन में है दो एक्स, एक इससे दूर जा रहा है, एक दूर जा रहा है, और एक इसके अंदर पास आ रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया सर? होता कैसे, एक मेरे प्लेन में, एक जो तुम बोर्ड के पास अभी बैठ के देख रहे हो ना हमको, तो एक मेरे तरफ आ रहा है और एक मेरे से दूर जा रहा है, और एक मेरे प्लेन में। अब सर ये क्या होता है, ये लकड़ी जैसा है, यहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमसे दूर जा रहा है। वेज मतलब दूर जा रहा है, हमारे से दूर जा रहा है, और ये हम लोगों की तरफ आ रहा है। तरफ मतलब पहले ज्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। इसको हम लोग बोल देते हैं डैश। ये चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं वेज। तो यहाँ पे CCl4 कैसा हो जाएगा, सी सी एल सी एल, एक क्लोरीन हमसे दूर जा रहा है, और एक क्लोरीन हमसे हमारे तरफ आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ ऐसा होता है। तो ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अब एक प्लेन में तो नहीं है साहब, ये दोनों क्लोरीन एक प्लेन में थे, एक बाहर आ रहा है और एक दूर जा रहा है, तो ये नन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, नन प्लेनर, नन प्लेनर, नन प्लेनर। ये सारा प्लेनरिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, नन प्लेनर। चलेगा क्या? यस सर। इसका अगला केस, अब अगर एक लोन पेयर इस पे आ जाए तो AX3E। अब इस पे अगर तुम एक लोन पेयर लेके आ गए, जैसे कि NH3 या CH3 माइनस, एक्सेट्रा, तो ये कैसा बन जाएगा, A एक्स 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 और एक लोन पेयर, ये तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल जो होता है टेट्राहेड्रल का, ये ध्यान रखना बच्चे, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब चूंकि लोन पेयर आ गया, तो हमारा जो एंगल होगा ना इनके बीच का, ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। और इस शेप को हम लोग बोलते हैं, ये पिरामिडल शेप का। तो अगर टेट्राहेड्रल पे एक लोन पेयर, तो कैसा शेप आएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये भी नन प्लेनर, नन प्लेनर, इसका ध्यान रखना। तो अब इसमें तुम NH3 बनाना है, जो बनाना है इसमें बनाते जाओ, इसी पे तुमको स्ट्रक्चर रखना है। NH3 कैसा होगा साहब, NH3 एक लोन पेयर, H H H हो गया NH3। तीसरा केस क्या सर, अब दो लोन पेयर रखते AX2E2, जैसे कि H2O है हमारे पास, NH2 माइनस है। अब दो लोन पेयर हो जाएगा तो कैसा होगा, एक A है, X X एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। अब यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स होगा, जो भी थीटा है, ये तो पक्का 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही होगा। और ये कैसा शेप का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, या वही वी शेप का। आ रहा है बात समझ में क्या? तो अगर दो लोन पेयर हुआ तो बेंट शेप हो जाएगा। अगला लास्ट है कि हम इस पे अब तीन लोन पेयर रखते हैं, तो ये हो जाएगा AXE3। तो कैसा हो जाएगा साहब, अब तुम्हारा डायरेक्टली कोई भी तुम्हारा जब भी तीन लोन पेयर हो जाए तुम्हारे टेट्राहेड्रल पे, तो अब तो सिंपल सा है, तुम्हारा शेप लिनियर हो जाएगा, एक दो तीन। जैसे कि ICL,
ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज लीनियर। और अगर लीनियर है तो ये प्लेनर होगा ही होगा। 4 केस पढ़े बच्चा अभी हम। क्या पढ़े इसमें? अगर स्टेरिक नंबर 4 हो, अगर स्टेरिक नंबर 4 हो, कोई भी उस पे लोन पेयर ना हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है वहां पे, क्या है? टेट्राहेड्रल शेप होगा। अगर एक लोन पेयर हो तो तुम्हारा पिरामिडल, एक लोन पेयर हो पिरामिडल स्ट्रक्चर, दो लोन पेयर हो बेंट या वी शेप, तीन लोन पेयर हो लिनियर। अब बोलो तुम लोग, हम पूछ रहे हैं तुम बोलते जा। स्टेरिक नंबर 4 कोई लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर, सारे लोग बोलेंगे पिरामिडल, पिरामिडल। दो लोन पेयर आ जाए बेंच, और एक लोन पेयर आ जाए लीनियर। ये सारे स्ट्रक्चर्स को ना अपने दिमाग में विजुअलाइज करना, जितने बार बोलते रहोगे सारा दिमाग अपने आप उसमें सेट बैठ जाता है। 4 होगा टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल कैसा था? एक ऊपर तीन नीचे, एक लोन पेयर आ गया पिरामिडल शेप, एक और हट गया वी शेप, एक और हट गया लिनियर शेप, बस खत्म। तो ये तुम्हारा हो गया टेट्राहेड्रल का। ये ज्यादा जनरल पढ़ रहे हैं अभी हम, तो ध्यान रखना, एक नोट करके लिख लो इसमें। इन स्टेरिक नंबर 2, 3 and 4 all the hybrid orbitals are इक्विवेलेंट। जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं स्टेरिक नंबर 2, 3, 4 के लिए सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके लिए इक्विवेलेंट है। एंड देयरफॉर लोन पेयर और डबल बॉन्ड, लोन पेयर या डबल बॉन्ड दोनों को भी could be placed at any side or in any hybrid orbital। तो चूंकि तुम्हारा 2, 3, 4 के लिए जितने भी तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो सारे इक्विवेलेंट है, तो लोन पेयर को हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी रख लो तुम, कहीं भी रख लो, सारे इक्विवेलेंट है तो चीजें तुम्हारी सेम ही आएंगी, स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा। लेकिन ये क्यों बोले हो सर? इसके बाद कोई डिफरेंट भी होता है क्या? हाँ जी डिफरेंट होगा। कब होगा सर? अगला स्टेयरिंग नंबर, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे स्टेयरिंग नंबर 5। अब अगला हमारे पास है स्टेयरिंग नंबर अगर 5 हो, तो स्टेयरिंग नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का केस पढ़ते जाओ। क्या है सर? अगर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है हमारे पास, मान लो हमारे पास है AX5 टाइप का, कैसा होता है इसका शेप? कोई बच्चा बता दो फटाफट। ट्राइंगल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर AX5 कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें हो जाएगा कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं, नो डिस्टॉर्शन, और ये तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्टली परफेक्टली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर PCl5, PF5 एक्सेट्रा। अब ये कैसा बनता है सर? ये AX X X X X, इनको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। याद है क्या आपको? इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो तुम्हारा है ना, इनको इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ध्यान रखना बच्चे, दो पोजीशन आता है इसमें। जब स्टेरिक नंबर 5 हो तो इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इक्विटोरियल और एक्सियल के तुम्हारा बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का जो तुम्हारा एंगल हो जाएगा वो हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, तो दो तरह का तुम्हारे पास इसमें पोजीशन आ गया, इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन। और दूसरा चीज एक और कि ये नन प्लेनर होता है, ये प्लेन में नहीं होते हैं, नन प्लेनर, नन प्लेनर। तो इसमें एक नोट करके लिखना, क्या सर? नोट
इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, हम टीबीपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, इक्वेटोरियल पोजीशन इज more stable than the axial position. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एक्सियल पोजीशन से, पहला। दूसरा पॉइंट, सिंस लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कॉज मोर रिपल्सन, इसके वजह से ज्यादा रिपल्सन होता है, एंड हेंस शुड बी प्लेस्ड at site या position where angles is more, that is equatorial position. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है सर? दो बात बोले हैं बच्चा, ध्यान रखना। क्या बोले हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में तुम्हारे पास दो अलग अलग आया था पोजीशंस। क्या पोजीशन था? एक था इक्वेटोरियल पोजीशन और दूसरा था एक्सियल पोजीशन। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री था और इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री है। चूंकि डिग्री ज्यादा है ना, तो वहां पर रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम होगा, वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है एक्सियल वाले से। अब चूंकि वो ज्यादा स्टेबल है तो हमको पता है कि जो लोन पेयर होता है और डबल बॉन्ड होता है, ये ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। कल हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो तुम एक चीज बताओ आप मेरे को, जो ज्यादा दूर दूर है वहां रखेंगे तो अच्छा बात रहेगा कि कम दूरी वाले पे रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है? सर ज्यादा दूर से। ज्यादा दूरी पे। अगर ज्यादा दूर पे रहेगा तो ये भारी बॉन्ड है, ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करता है, तो ज्यादा वहां पे स्टेबल रहेगा। कम एंगल वाले पे तुम रख दोगे तो पहले से ही बल्कि था, इन दोनों के बीच में रिपल्सन और बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी लोन पेयर हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, जब भी लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, तो वो कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आ रहा बात समझ में? क्या कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल। इसको याद कर लो, जब भी तुम्हारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, जो ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे ड्यू टू दी ग्रेटर स्टेबिलिटी या मोर स्टेबिलिटी। आ रहा बात समझ में? क्या बच्चा सर? हाँ बोलो सर लेकिन एक्वेटोरियल में 120 डिग्री का एंगल होता है और एक्सियल में 180 का, तो एक्सियल पे जाना पसंद करेंगे ना, 180 डिग्री का रहेगा तो दूर रहेंगे। हाँ, जैसे कि एक्सियल पे जाएंगे और इनके बीच में तो कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं होगा। ये बोल दिया कि तुम एक्सियल हो, हम इक्वेटोरियल हैं, हम आप एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। बच्चा यहाँ पे अगर रहेगा और यहाँ पे रहेगा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर बल्कि एटम को तुम रख दे रहे हो लोन पेयर को, तो ये ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा ना यहाँ पे। सर ठीक है, अगर 120 पे रहेगा लोन पेयर तो वहां पे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये ऊपर प्लेन नहीं है, नीचे प्लेन। आ जाओ, जैसे एग्जांपल लेके तुमको दिखाती हूँ। अगला पेज, मान लो हमारे पास PCl5 कैसा बनेगा सर? क्लोरीन 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 और क्लोरीन। ये इक्वेटोरियल हो गया, दूसरे वाले एक्सियल हो गया। अब जरा तुम गौर से देखो और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो दोनों के बीच में एनर्जी कम होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा है तो दोनों के बीच में एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहा है सर? अगर छोटा बॉन्ड है ना तो आपको उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गया। बड़ा बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी में टूट जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड एनर्जी छोटा। बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ध्यान रखना।
अब अभी हम बोल कर आए हैं कि जो इक्विटोरियल पोजीशन है और जो एक्सियल पोजीशन है, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये है जो ये पीसीएल बॉन्ड है ना, इसका है ए पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, और दूसरे वाले को हम बोल रहे हैं कि ये जो पीसीएल बॉन्ड है ना, इसको हम बोल रहे हैं कि ये बी पिकोमीटर। अब तुमसे पूछें कि हम ए और बी में बताओ बड़ा कौन होगा, तुम एक बार बताओ ए और बी में से बड़ा कौन होगा। सर बी। बोलो बच्चा। सर बी। चलो तुम लोग थोड़ा थोड़ा पहले एक स्टेप करके आओ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, इक्विटोरियल कि एक्सियल, ये बताओ। इक्विटोरियल होगा कि एक्सियल होगा, बच्चे सारे लोग बोलो। सर इक्विटोरियल। अभी तो ये क्या है बच्चा, भूलना नहीं है, 2 बार बुलवा दिए कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में इक्विटोरियल पोजीशंस मोर स्टेबल होता है एक्सियल पोजीशन से। मोर स्टेबल यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है क्या। तो अभी के लिए इक्विटोरियल और एक्सियल में बड़ा स्ट्रॉन्गर कौन, इक्विटोरियल। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना। तो बॉन्ड बड़ा होगा कि छोटा होगा, सर छोटा। छोटा होगा। अभी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अब इन दोनों में से ए और बी में से इक्विटोरियल पोजीशन पे कौन सा है, बी है, और एक्सियल पोजीशन पे कौन सा है, ए है। अरे बोलो ना जरा। तो ये हमारा वीकर बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसकी लेंथ छोटी होगी। आ रहा बात समझ में क्या। तो यहाँ पे ये बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे 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 स्टेप्स में आगे बढ़ो। ये पूछ सकता है क्या, आराम से पूछ सकता है। जनरली बच्चों को लगेगा कि ये जो PCl5 है सर, सारा तो पी फास्फोरस 5 क्लोरीन है, सबका बॉन्ड बना दिए हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स अलग हैं। अब इसी को तुमको अगर समझना होगा ना, तो तुमको हम दिखाते हैं। जैसे PCl5 गैस को अगर आप हीट करो ना, गर्म करो, तो ये कैसे टूटता है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एक बार का ध्यान रखना। तो ये टूटता है डायरेक्टली PCl3 गैस और Cl2 गैस में। ये PCl3 में 3 जो क्लोरीन लगे हुए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थे, इक्विटोरियल बॉन्ड वाले, और ये जो 2 क्लोरीन निकल गया, हवा बन के उड़ गया, वो कौन सा है, HCl वाला है। आ रहा बात समझ में, ये आया हुआ सवाल है पहले का, तो ध्यान रखना। इक्विटोरियल पोजीशन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है, एक्सियल पोजीशन वीकर होगा रिस्पेक्टिवली। तो अगर तुमसे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछ दे, बॉन्ड लेंथ नहीं पूछा, पूछ सकता है, तो बॉन्ड लेंथ तो तुम निकाल ही सकते हो बच्चा। अगर बॉन्ड एनर्जी बोल दे तो मान लो कि इसके लिए y किलो जूल पर मोल लग रहा था, और यहाँ के लिए तुम्हारा कुछ लग रहा है x किलो जूल पर मोल। तो अब x और y में बड़ा कौन होगा, तुम लोग बताओ। x और y में बड़ा, सर एक्स। एक्स होगा, एक्स। सर एक्स होगा। बोलो जरा। जो स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगा। बहुत सी, इतनी सिंपल सी तो बात है, अब समझ जाना। इक्विटोरियल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एक्सियल वीकर बॉन्ड। तो जैसे ही तुम्हारा आया कि ए और बी में पूछा बॉन्ड लेंथ, जहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, अब बॉन्ड एनर्जी कहाँ ज्यादा होगा सर, तुरंत ध्यान लिखना, जो स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बस सिंपल सी बात है। तो ये बात ध्यान में रहेगा क्या, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं ताकि अगर आपको ऐसा हो तो भूल मत जाना क्या, इक्विटोरियल PCl bonds are stronger than axial PCl bonds। हाँ जी बच्चा पार्टी हो गया, आगे बढ़े, यस सर। इजाजत है।
लिख लो फटाफट। डन। बढ़ो आगे। यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत छोटा सा इसी में एक आता है रूल, वो भी देखते ही चलते हैं। क्या है सर? बेंट्स रूल। क्या बोलते हैं ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव substituent is diverted to the hybrid orbital. More electronegative substituent is diverted to the hybrid orbital, the site where its character is less or p character is more. सिंपल सा बात है। बोला गया है क्या कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको उस हाइब्रिड साइट पे डाइवर्ट किया जाता है जहां पे इस कैरेक्टर कम होगा। सर अब समझ में नहीं आ रहा सर, इस कैरेक्टर कम क्या होगा? कल हम बात किए थे कि जहां पे इस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होंगे, वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो अब पता कर लो। तो अभी जब अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, तो इस कैरेक्टर ज्यादा कहाँ होना चाहिए? इक्विटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर। मतलब जो पीसीएल बॉन्ड बना था तुम्हारा, यहाँ पे ही आ जाओ फिर से इस ज्योमेट्री में। तो चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ना, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये एक्सियल बॉन्ड वीकर है तो यहाँ पे इस कैरेक्टर कम होगा। तो बेंट रूल बोलता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है ना, इनको उस हाइब्रिड साइट पे भेजो जहां पे इस कैरेक्टर कम हो। अब इस कैरेक्टर कहाँ पे कम होगा? यानी कि ये बोल रहे तुमको इनडायरेक्टली कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको एक्सियल पोजीशन पे भेजो। नहीं समझ में आ रहा है सर? फिर से समझाओ। एक एग्जांपल लो, देखो PCl3F2 और PCl2F3, इसका भी स्टेरिक नंबर कितना है? 5। इसका भी स्टेरिक नंबर कितना है? 5। नहीं बोलोगे क्या बच्चा? अब इसमें जरा गौर से बताना कि फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। क्लोरीन। तो तुम्हारे पास देखो टोटल तुम्हारे पास 5 साइड्स थे। अब बच्चों के मन में आएगा सर हम कहाँ पे भेजे? तो 2 फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है। तो बेंट रूल क्या बोलता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है उसको उस हाइब्रिड साइट पे भेजो जहां पे इस कैरेक्टर कम है। इस कैरेक्टर कम कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फ्लोरीन को यहाँ पे भेजो। तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अगर PCl2F3 है तो 5 साइट्स तुम्हारे ये हैं। अब 5 साइट्स में से क्या होगा साहब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा? लेस 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 इस कैरेक्टर पे। लेस इस कैरेक्टर कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। क्लोरीन बच गया तुम्हारा। सर नहीं समझ में आ रहा है। अब समझो कुछ इस तरह से तुमको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। क्या सर? कि मान लो कहीं लड़ाई होने वाला है, ठीक है? एक राजा है, उन पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, दुश्मन। अब उस राजा का किला में घुसने के लिए 5 दरवाजा है, ठीक है? राजा के किले में घुसने का 5 दरवाजा, उसमें से 3 दरवाजा स्ट्रॉन्ग है, आ रहा बात समझ में? और 2 दरवाजा जो है वो वीक, 2 दरवाजा क्या है? कमजोर। राजा के 5 सेनापति भी हैं, मतलब 5 उनके पास सिपाही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब 5 सैनिक है, उसमें से 2 बहुत वीक है और 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जरा 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है और 3 बहुत वीक है। तो जरा तुम एक चीज बताओ कि जो मजबूत सेनापति होगा, जो मजबूत सिपाही होगा, उसको राजा कहाँ लगाएगा? जो दरवाजा कमजोर होगा वहां पे, कि जो दरवाजा ज्यादा मजबूत होगा वहां पे? कहानी समझ में नहीं आया? कमजोर वाला।
कमजोर वाले पे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है ना। अगर अपने आप को स्टेबल बना के रखना है तो वो क्या करेगा, जो ज्यादा मजबूत है उसको वैसे जगह पे भेजो जो जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब बॉन्ड वहां पे अच्छे बन रहे होंगे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है ना वो थोड़े से वीकर पोजीशंस पे जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा वहां पे लिखा गया है कि वो वहां पे डाइवर्ट किया जाता है। तुम लैंग्वेज पे मत जाओ, वो तो बेंट रूल अपना लिख के चले गए। वो उन जगहों पे डाइवर्ट किए जाते हैं जहां पे कि परसेंटेज कैरेक्टर कम हो या वीकर पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में जाते। अगर इसी को कोई बना दे कि सर हम इसको बना दे रहे हैं फास्फोरस, 2 क्लोरीन था तो यहाँ लगा दे रहे हैं, 3 फास्फोरस था तो फास्फोरस फास्फोरस और एक फास्फोरस, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये सही है। आ गया बेंट रूल समझ में? बोलोगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उनको उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे भेजो या उस हाइब्रिड साइड पे भेजो जहां पे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर या जहां पे कि एस बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा हो। एक चीज ध्यान रखना, हम बोले हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां पे कि एस कैरेक्टर तुम्हारा कम है। इस चीज का ध्यान रखना कि जो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है उनको ज्यादा इस कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भारी होते हैं। तो लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएंगे। तो नोट डाल के लिख लो, भूल मत जाना एक चीज के लिए पहले, नोट दैट, कीप इन माइंड दैट lone pair and double bond require more is character, यानी कि मोर इस कैरेक्टर मतलब मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की जरूरत होती है। सो विल बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन एट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अगर इतना हो गया तो अब आ जाओ फिर से वही पहला केस से, क्योंकि वो बीच में ही छूट गया था। क्या कि अगर हमारे पास अब AX5 है, तो AX5 है तो कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो डिस्टॉर्शन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ए एक्स 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 एक्स, इस तरह का तुम्हारा ज्योमेट्री हो जाएगा, जैसे कि PCl5 PF5। दूसरा, एक लोन पेयर इनमें आ जाए तो AX4E, अब एक लोन पेयर लेके आ गया, जैसे कि SF4 4 बॉन्ड बना है और एक लोन पेयर है, तो कैसा होगा साहब? ए, अब लोन पेयर कहाँ जाएगा तुम लोगों से हम जानना चाहते हैं, लोन पेयर किधर जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे कि इक्वेटोरियल पे? सर इक्वेटोरियल। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग जगे हुए हैं। एक्स एक्स इधर लोन पेयर, एक्स एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ये सीसॉ स्ट्रक्चर। तो डायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। सीसॉ स्ट्रक्चर सर समझ में नहीं आता है, ये कुछ वैसा है, देखियो कभी वो पार्क में गए हो एक तरफ झूलने वाला इधर से उधर वाला, कुछ वैसा आता है। ये भी नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। तो कैसा होगा, SF4 सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर तुम्हारा एक लोन पेयर, 2 फ्लोरीन। अब यहाँ पे जो तुम्हारा थीटा होगा ना, चूंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, सारे थीटा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक 120 डिग्री वाला उससे कम हो जाएगा और 90 डिग्री वाला 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो ये लेस देन 90 लेस देन 120, ध्यान रखना। तो एक लोन पेयर आया, सीसॉ स्ट्रक्चर। तीसरा, AX3E2, तुम 2 लोन पेयर लेके आ जाओ, ClF3 ले लो या BrF3 ले लो, 2 2 4 3 7। तो ये कैसा हो जाएगा,
अब अभी भी पता है ना लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल की एक्सियल, बोल दो इक्वेटोरियल की एक्सियल, Victoria. इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। तो ये एक्स 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 लोन पेयर लोन पेयर। तो अब इसकी वजह से जो तुम्हारा शेप बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, और ये तुम्हारा प्लेनर होता है टी शेप। ये कैसा हो जाएगा, ClF3 क्लोरीन 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 लोन पेयर। वैसे तो पूरा टिप नहीं हो, पूरा टी नहीं होता है, हल्का सा इस तरह से होता है, मतलब हल्का सा टिल्टेड रहता है, ध्यान रखना। चलो लेकिन फिर भी अभी के लिए हम उतना नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये टी शेप रहेगा और प्लेनर चलेगा यहाँ तक। बोलो अगला केस, एक लोन पेयर और बढ़ा दो, ए X2E3। अब 3 लोन पेयर आ जाए तो, जैसे कि HCF2 I3 माइनस ICl2 माइनस, तो तीनों के तीनों लोन पेयर तुम्हारे चले जाएंगे अब इक्वेटोरियल पोजीशन, ए एक्स एक्स लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब यहाँ पे जो शेप बनेगा तुम्हारा वो होता है लीनियर, और लीनियर हमेशा क्या हो जाएगा, प्लेनर शेप का। तो अगर कोई पूछे HCF2, तो ये HCF एफ लोन पेयर। प्यारे बच्चों, आ रहा है बात समझ में क्या? यस सर। तो ये तुम्हारा, इसमें क्या पढ़ो, इसमें भी 4 केस कि अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो, एक भी लोन पेयर नहीं, उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर सी शॉर्ट स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लिनियर। अब तुम बोलोगे हम इसको हटाते हैं, कुछ भी आ गया। अब बोलो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक भी लोन पेयर नहीं, ऐसा शेप बोलो, एक भी लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ये तुम लोग बहरा हो गए हो क्या, आवाज नहीं पहुंच पा रहा है कि शर्मा रहे ट्रायंगल हैं? रहेगा, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा। एक लोन पेयर रहेगा, कैसा शेप बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। शीशो शीशो स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा 2 लोन पेयर आ गया, T shape. 3 लोन पेयर आ गया, Linear. लिनियर। चलो जी, अब आ जाओ अगला स्टीयरिक नंबर 6। ये सारा याद करना है, ध्यान रखना, सब याद करना है, घर पे जाकर बैठ के सोना मत। पहला केस AX6, मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है यहाँ पे। जब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है तो शेप कैसा आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे कि SF6, इसी को हम लोग बोलते हैं, कल भी हम बताए थे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 हो, कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल, या उसको हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ जाए AX5E, एक लोन पेयर तुम लेकर आए हो इसमें, जैसे कि ClF5 ले लो या BrF5 ले लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर लाए हो ना तुम, एक लोन पेयर तुम, चूंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होता है, कहीं भी रख सकते हो। तो जैसे मान लो कैसे क्लोरीन F5 है ना, मान लो हम यहाँ पे इसको रख दिया। अब यहाँ से जो बना है ना स्ट्रक्चर, स्क्वायर बाई पिरामिडल था, उस पिरामिड का तुम एक गुल्ली जो है उड़ा दिए हो, तो अब ये तुम्हारा बनेगा स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल। जो बच्चा बोला था स्क्वायर पिरामिडल, वो 6 में होता है। अगर स्टेरिक नंबर 6 में तुम एक लोन पेयर लाओ, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगा। अभी भी ये नन प्लेनर रहेगा, नन प्लेनर।
ध्यान रखिएगा बच्चे। स्टेरिक नंबर 6 कोई डिस्टॉर्शन नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर तुम कहीं भी रखो तो जनरली हम एक्सेल रख देते हैं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगा। तीसरा, दो लोन पेयर रख दो, AX4 E2, तो जैसे ही तुम दो लोन पेयर रखोगे, जैसे कि XCF4 4 बॉन्ड यहाँ, दो यहाँ पे, ICL4 माइनस 4 2 6, तो कैसा हो जाएगा ये। अब इतना जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे आप ना, चूंकि दो लोन पेयर है तो इस तरह से रखो कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम, क्योंकि हम ये तो बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो तुम लोन पेयर को कहीं भी रख लो। अब यहाँ पे तुम कहीं भी नहीं रख सकते हो, एक लोन पेयर तो कहीं भी रख लो, दो लोन पेयर होगा तो आप उसको इस तरह से रखो कि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी हो। तो कैसा हो जाएगा, 4 फ्लोरीन तो ऐसे रखो और लोन पेयर्स को एक दूसरे के अपोजिट डालो। क्यों, रिपल्सन एकदम कम रहेगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आ रहा है बात समझ में क्या, ऐसे नहीं रख सकते हैं बच्चे। जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्लोरीन 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 और तुम कुछ ऐसे रखे हो, ये नहीं, ये रॉन्ग, ध्यान देना। क्यों, दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको उस तरह से रखो ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम रहे। अब चूंकि चूंकि तुम्हारा इन दोनों के सीधे तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनके बीच में 90 डिग्री रहता है, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री रहेगा। चलेगा क्या, तो ये तुम्हारा हो गया केस ऑक्टाहेड्रल का। अब आ जाओ स्टेरिक नंबर 7, ये सबसे क्या इसमें साहब कि अगर हमारे पास है AX7 स्टेरिक नंबर 7, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा सिर्फ में, जो बोला गया था वैसा ही होगा। कैसा बोला गया था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, जैसे कि IF7 कैसा स्ट्रक्चर होता है साहब, इसको सीधा बनाते हैं, IF यहाँ पे 5 बॉन्ड होता है इक्विटोरियल और दो जो होता है एक्सियल। इसमें तुम्हारा हो जाएगा क्या, 5 IF बॉन्ड्स या 5 कोई भी AX बॉन्ड्स इन जनरल बात करें तो आर इक्विटोरियल एंड 2 IF बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है बच्चा, पहला। दूसरा, अगर हम एक लोन पेयर डाल दें AX6E, जैसे कि XEF6, तो यहां से अगर रहेगा एक लोन पेयर आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यही वाले में क्या करो, कुछ मत करो, जैसे था ना ए, इतना ध्यान रखना कि अभी भी क्या आएगा, लोन पेयर है इक्विटोरियल पोजीशन में, एक्स 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 एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। डन, दो हो गया, एक और ले लो, तीसरा, दो लोन पेयर आ जाए तो हो जाएगा AX5E2। अब क्या है हमारे पास, जैसे कि XEF5 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, पेंटागोनल
प्लेनर स्ट्रक्चर, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ए। अब इतना ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें से जो होते हैं ना दो, इस तरह से यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी, दूरी में कैसा आएगा, एक्स एक्स, एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक्स एक्स एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, हो गया। क्या क्या बोले इसमें सर, बहुत कम आता है वैसे तो इसका, लेकिन फिर भी अगर स्टेरिक नंबर 6 हो, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर आ गया स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर आ गया स्क्वायर प्लेनर, दैट्स इट, इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ते इसमें। स्टेरिक नंबर 7 हो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, अगर उसमें दो लोन पेयर आ जाए तो पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, अब इतना हो गया तो एक छोटू सा सवाल करो, हो गया ना, करोगे? Yes, sir. लिखो, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ, पहला बता दो XCO3F2, दूसरा बता दो XCOF4, फटाफट। बच्चे बताएंगे? चलो बता दो। एक एक करके बोलते जाओ फटाफट। XCO3F2, सर इक्वेटर पे दो SP3D2, आवाज नहीं आ रहा बच्चे, कट गया तुम्हारा। SP3D2, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, और इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर भी। डबल बॉन्ड कहाँ रखे हो, कोई भी बोलो बच्चा, डबल बॉन्ड किधर? सर इक्वेटर पे। इक्वेटर पे, इक्वेटर पे नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सी, फ्लोरीन, फ्लोरीन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, कहीं भी मत रख देना बच्चा, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर्स कहाँ आते हैं, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो, जहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हो, इक्वेटोरियल पे होता है। इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। XCOF4 में SP3D, sp3 D, sp3d, इसका sp3d2 लिखवा दिया मैंने, इसका भी sp3d ही है, 5 है स्टेरिक नंबर। XCOF4 स्टेरिक नंबर कितना, 5, 4 2 6, 4 1 5, और नहीं कैसे बना दिया तुम बच्चा, देखना XC का है ना 4 बॉन्ड फ्लोरीन का, और 2 तुम्हारा गया इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, तो 4 1 5, और एक लोन पेयर अभी भी बचा होगा, 6। तो ये 5 + 1 है, 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल पे एक लोन पेयर है, क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। भूल गए क्या तुम लोग अभी इतना जल्दी, कल का पढ़ाया होगा, तो कैसा बन जाएगा ये, कैलकुलेट हो गया।
हाँ, कैसे होगा फिर, एग्जाम में भी यही कर दोगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड यहाँ, ICl3 बोलो, ICl3 दो बार लिख दिए क्या, ICl3 5, स्टेरिक नंबर 5। 3 और 2 5, तो स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 5। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे 2 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे 1 लोन पेयर होता है C100, 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, भूल गए, भूल गए लग रहा है, कैसा हो जाएगा, PCl3 स्टेरिक नंबर 4, तो ये तुम्हारा क्या है, टेट्राहेड्रल पे 1 लोन पेयर, शेप क्या होता है, सर पिरामिडल, नहीं क्या, यस सर दूसरा 5 स्टेरिक नंबर 5 4 + 1 5 4 और 1 हो गया 5, स्टेरिक नंबर 5, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे 1 लोन पेयर क्या आता है, शीशो, कैसा बनेगा, सर 2 फ्लोरीन XCF2 स्टेरिक नंबर 5 3 और 2 5, तो तुम्हारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे 3 लोन पेयर है, सर शेप लिनियर, कैसा हो जाएगा, XCF2, नहीं बोलोगे क्या, सर IF3 इसको 5 5 ICl5 कर लो, IF3 तो उसी ICl3 जैसा हो जाएगा, 6 ICl5 को करो, 6 हो जाएगा ये स्टेरिक नंबर, बोलो ना, यस सर ऑक्टाहेड्रल पे 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, सर स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर Square. पिरामिड, स्ट्रक्चर है, इसको 2-3 बार बनाओगे ना सारा याद हो जाएगा, ठीक है, घर पे जाना है और अच्छे से इसको करना है, ठीक है, यस सर चलेगा काम, यस सर आगे बढ़े, आ जाओ आगे, सबका हो गया था ना, कितने लोगों का पूरा सही था, गुलतेज का पूरा सही था, ज्योति का पूरा सही था, बाकी प्राची का भी सही, बहुत बढ़िया बच्चे, सर 1-2 बीच में गलत चले गए 1-2 गलत हो गया तो भी चल, कोई बात नहीं है, घर पे जाके और क्या बच्चे, पहला गलत गया था। मनीष का भी हो गया, कोई बात नहीं है, हाँ तुम्हें sp3d2 बोला था, एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल, इसको फटाफट लिख लो, क्या, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेंड्स रूल से, क्या, when central atom is same, when central atom is same and has same hybridization, अगर सेंट्रल एटम सेम है और सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, हायर इज द परसेंटेज इस कैरेक्टर, और परसेंटेज इस कैरेक्टर ज्यादा कहाँ होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इन अ बॉन्ड greater will be its bond energy, जितना ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर होगा बॉन्ड में उतना ही ज्यादा उसका हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, एंड हायर इज परसेंटेज इस कैरेक्टर, हायर
will be the bond angle. क्या बोले बच्चा, सिंपल सा दो बात बोले कि अगर सेंट्रल एटम बराबर है और हाइब्रिडाइजेशन से में हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं आया है, तो जितना ज्यादा होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड में, उतनी ही ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल। ठीक है क्या? अब इसका एक एग्जांपल लो और अब तुम लोग बताओगे, बहुत बना दिए। NH4 प्लस है, NH3 है, NH2 माइनस है। इसमें बताओ क्या होगा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ? बता दो फटाफट। इसका मतलब स्टेरिक नंबर सबका, ये तो समझ में आ रहा है ना कि स्टेरिक नंबर सबका 4 ही है, यस सर, सबका हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। कैसा हो जाएगा? हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो एक हम बनाते हैं, तुम बताओगे फिर बाद में। NH4 प्लस, NH3, एक लोन पेयर, NH2 माइनस में H, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर माइनस में। NH4 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब एक चीज बताओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, NH बॉन्ड है, सब में दिख रहा है NH बॉन्ड कॉमन है, इसको Yes, sir. हम मान लेते हैं कि ये है A पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, ये है B पिकोमीटर और ये है C पिकोमीटर। अब आप लोग बताओगे कि A, B, C में क्या रिलेशन होगा। हम मान लो कि इस NH बॉन्ड को, ये जो N और H के बीच का बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं कि ये θ1, इसको हम मान लो बोल देते हैं θ2, कोई भी, और यहाँ पे जो NH है इसके बीच के हम बोलते हैं θ3। कुछ भी समझ में आया तो यहाँ पे NH, ये NH ले लो, इसको हटाओ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं। ये तुम्हारा θ1, θ2 और θ3। तो θ1, θ2 एंड θ3 में क्या होगा? आराम से इसको सोचना है और फिर बताना है। ABC में तुमको हम बॉन्ड लेंथ पूछे, सर डिक्रीजिंग और आराम से सोच लो फिर बताओ एक बार। जो सर लिखवाया गया थीटा है, में ज्यादा लग रही है। जो पिछले वाले में लिखवाया गया है, ये वाले में अगर सेंट्रल एटम सेम है, नाइट्रोजन सब में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो दोनों पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखना है और फिर एनालाइज करके फिर उसको बताना। सर θ2 में θ3 से ज्यादा है और θ1 में θ2 से ज्यादा। और लोग जब भी बताते जाएंगे तो कुछ रीजन भी बताते जाओ। सर क्योंकि जब वहाँ पे एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड है तो वहाँ पे ना रिपल्शन ज्यादा होगा और एंगल दब के छोटा हो जाएगा। वहाँ पर एक लोन पेयर है, वहाँ पे भी रिपल्शन होगा लेकिन कम होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सर अट्रैक्ट हो जाएंगे और एंगल बड़ा हो जाएगा सर। और ABC, ABC में बता दो रिलेशन। इन दोनों पॉइंट्स में बहुत सिंपल सा है। प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो, NH4, NH3, NH2 माइनस। NH4 में तुम्हारा परफेक्टली तुम्हारा टेट्राहेड्रल सेट है ना, बॉन्ड एंगल तुम्हारा इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट।
तुम्हारा यहाँ पे NH3 में एक लोन पेयर और NH2 माइनस में 2 लोन पेयर। एक बच्चा बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा बताया है, लोन पेयर तुम्हारा ज्यादा बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। तो θ1 ज्यादा होगा θ2 से, θ2 ज्यादा होगा θ3 से। तो ये तो बहुत बढ़िया बताया है बच्चा। अब आ जाओ ये वाले पे बॉन्ड लेंथ, ये NH पे, ये NH पे, ये NH पे कैसे निकालेंगे सर? देख लो ना परसेंटेज इज कैरेक्टर। अब परसेंटेज इज कैरेक्टर का सर कैसे हम निकाल सकते हैं? जो लोन पेयर्स होते हैं वो ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर खा जाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सिंपल NH था, यहाँ पे केवल देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया। तो जो तुम्हारा इस कैरेक्टर होगा ना यहाँ पे इस वाले पे, अब चूंकि तुम्हारा डाइवर्ट होते जा रहा है तो वो ज्यादा खा गया, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर कम आ जाएगा। जब इस कैरेक्टर कम आ गया तो ये जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है इस NH का वो कम होते जाएगा धीरे धीरे। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जाएगा तो लेंथ बढ़ती जाएगा, बढ़ते जाएगा। ज्यादा ये तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड। लोन पेयर्स, डबल बॉन्ड्स ये ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर लेते हैं क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा लेंगे। इसके लिए इस कैरेक्टर अगर ज्यादा वो खा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर्स बढ़ते गए तो ये जो NH बॉन्ड होगा इसके पास इस कैरेक्टर कम अवेलेबल होगा आने। जब कम अवेलेबल होगा सिंपल सा बात है यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट गया, लेंथ घट गई। आ रहा बात समझ में क्या? अब जैसे मान लो एक और करते हैं, ये तो वैसे हम करवा दिए कि PF3Cl2, PF3Cl2 में कैसा बनेगा बच्चों अच्छी बताओ? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वेटोरियल पे जाएगा, एक्सियल पे। अरे जो ज्यादा ताकतवर वो किधर जाएगा, जो साइट वीकर है वीकर साइट कौन सा है, एक्सियल ना, भूल जा रहे हो बच्चे। क्लोरीन, और तुम्हारे पास 2 क्लोरीन थे तो वो इक्वेटोरियल जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया एक्चुअली। अब तुमसे कोई बोल दे कि हमारे पास ये एक A है और ये B है, तो अब A और B में क्या रिलेशन होगा बताओ? एनर्जी बी का ज्यादा होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन के जो बॉन्ड्स होते हैं मतलब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ पे इस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जब इस कैरेक्टर ज्यादा होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ऐसा आगे। ठीक है क्या यस सर, कर लोगे ना? उम्मीद तो है सर। एक होमवर्क दे दे। Yes, sir. N2H4 है एक हमारे पास और है N2H4 दूसरा, कैसा बनेगा सर? बना देते हैं। फ्लोरीन 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 और N2H4 कैसा हो, N2F4 कैसा हो जाएगा? ओह सॉरी, ये N2F4 है। अब यहाँ से बनाएंगे N2H4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, H H H H, लोन पेयर। मान लो कि जो यहाँ का बॉन्ड है वो है A पिकोमीटर और ये है B पिकोमीटर, दोनों है NN ही बॉन्ड। A और B में रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन A एंड B, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये निकाल के लाना। हो जाएगा क्या बोलो? यस सर हो जाएगा। ये एक और दे होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक और क्वेश्चन 2। सर रिलेशन के हिसाब से बताना, बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड स्ट्रेंथ। दोनों निकाल लो तुम और अच्छी बात है, एक निकाल लोगे दूसरा निकाल ही लोगे। CF4 CHF3 CH2F2 CHF3 CH3F। अब इसमें तुमको बताना है कार्बन फ्लोरीन 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 हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये है तुम्हारा ए पिकोमीटर, ये है बी पिकोमीटर, सी पिकोमीटर, और ये है डी पिकोमीटर। तुमको ए बी सी डी में रिलेशन बताना है। अब पिकोमीटर लिखे हैं तो तुम इतना समझ जाना कि वो बॉन्ड लेंथ ही पूछा होगा। चलेगा? यस सर। बोलो बच्चा लोग, यस है ना? सर। यस सर। दो होमवर्क, ये भी होमवर्क घर से करके लाए। केवल बॉन्ड्स को एनालाइज करना है, किधर परसेंटेज इस करेक्टर ज्यादा जा रहा होगा सर। चलो सर, एक अगला हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बच्चों बोलो। सर बोल के चुप रहोगे तो क्या आंसर? सर आंसर बता दो, एक बार पूरा आ जाए तो बता दो। आंसर कल। होमवर्क मतलब होता है घर से जाके करके लाना है। होमवर्क मतलब थोड़ी होता है वो क्लास वर्क नहीं है, वो होमवर्क है। तो जैसे हम लोग याद करो छोड़े थे कल ले जाके, CH4 का मॉलिक्यूल था, VBT एक्सप्लेन करना भूल गया था, या VBT से हम लोग उसका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। याद था क्या आप लोगों को? याद है कल छोड़ दिए थे? आओ एक बार फिर से उसको करते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता हो। एग्जाम्पल वही जो कल छोड़े थे हम लोग, मीथेन CH4 का। तो हमें पता है कि CH4 का स्टेरिक नंबर कितना होता है? 4। कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है जी, ये तो हमें अब पता है हाइब्रिडाइजेशन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो कैसा बनेगा ऑर्बिटल? 1-2 इलेक्ट्रॉन, और p में तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में तो हमने ये भी बात किया था यार कि बॉन्ड यहाँ पे कार्बन 4 बना रहा है, लेकिन अवेलेबल ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पक्का यहाँ पे क्या हो रहा होगा? एक्साइटेशन। यस सर। जब भी एक्साइटेशन हो रहा होगा तो 2s का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होके 2p में जाएगा। ओके में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और p में गया। इस तरह से तुम्हारा हुआ। जब ये हुए तीनों एक्साइट हो गए, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? ये s का एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और p के तीनों जो है इनका इंटरमिक्सिंग हुआ, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बनेगा? ऐसा 4sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे सबका एनर्जी सेम है, ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने के बाद सबका एनर्जी सेम होता है। तो जैसे ही ये हुआ, अब तुम्हारा कार्बन के पास क्या है? 4 sp थे, तो एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ, कुछ इस तरह से है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे? चारों हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएंगे, आओ हमारे से बॉन्ड बना ले। तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक बॉन्ड बना लिया। एक हाइड्रोजन यहाँ आया, बॉन्ड बना लिया। दूसरा हाइड्रोजन इधर आया, बॉन्ड बना लिया। नहीं नहीं, नीचे होगा। नहीं, ये गलत बना दिया। अगर ऊपर वाले लोग में है तो दूसरे लोग में रहेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स। ये नीचे, नीचे हो गया जी आपका 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। ये है CH4। इस तरह से तुम्हारा बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सर समझाओ, और समझो। ये समझ में आ गया? तो तुम्हारा कार्बन के 4 तुम्हारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp वाले, तो वो तुम्हारा इस तरह से बने, और चारों तुम्हारा क्या है? जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटलों का ध्यान रखना, वहां से एनर्जी सिंगल बॉन्ड। एनर्जी। फिर इथाइलिन, इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन क्या होता है? C2H4, C डबल बॉन्ड C, H H H H, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे जो कार्बन है और ये भी जो कार्बन है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3, 1 2 3, sp2। समझ पाते हो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा Yes. बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चा, ध्यान रखना।
डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक बॉन्ड, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकालना होगा, 4 वैलेंसी था तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और यहाँ के यहाँ 3 बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर नहीं है sp2। इस कार्बन के लिए 1 2 3 sp2, दोनों कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडेशन में। किस तरह से ये बन रहे होंगे एक बार जरा आओ देखो। कार्बन वही 6 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अब हमको पता है कि ग्राउंड स्टेट में तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अवेलेबल है, हमें तो 4 बॉन्ड बनवाना था। तो क्या करोगे, इसको एक्साइट करोगे। जब एक्साइटेशन में होगा ये, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक s का और 2 p का, तो इनका होगा हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का। तो यहाँ से हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा साहब, 1 2 3, 3 तुम्हारे बने sp, हम HO लिख रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और एक तुम्हारा बना प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। अरे बात समझ में, होना भी था। क्यों सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी डबल बॉन्ड बनवाता है। कैसे बन रहा होगा सर, दिखाओ। देखो जरा, sp2 है ना, ट्रायगोनल पेंडुलम स्ट्रक्चर में होता है, तो यहाँ पे कार्बन का 3 तो तुम्हारा ट्रायगोनल पेंडुलम स्ट्रक्चर में अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। इस कार्बन के भी 3, इतना दूर मत ले जाओ इसको। ये कार्बन का भी 3 हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब ये जो 2 हैं तुम्हारे, ये 2 क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बुलाएंगे और वहां से बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे एक H2 का बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां से तुम्हारा क्या है, इस एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये भी तुम्हारा क्या करेगा, हाइड्रोजन को बुला के बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन को बुलाएगा और बॉन्ड बना लेगा। अब जरा गौर से तुम देखना, ये तो तुम्हारे हो गए 3 जो sp के इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 और 3। बच गया सर एक प्योर p ऑर्बिटल बचा था, प्योर p ऑर्बिटल। तो ये उनसे क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, प्योर p ऑर्बिटल। और ये प्योर p ऑर्बिटल क्या करेगा सर, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और यही पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बच्चा समझ में नहीं आया, सर आ गया। पक्का। यस सर। तो ये तुम्हारा कैसे बन रहा है, CH2 इथाइलिन में C2H4 में। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हम निकाले, sp2 था, तो sp के केवल तुम्हारे पास 3 ही इंटरमिक्सिंग हुआ, एक अलग बचा था। और वो जो एक अलग बचा है ना p वाला, वही तुम्हारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनवाता है भाई साहब, ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं। sp सर का अगर 3 था, सर अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता फिर, यहाँ पे होता तो कुछ और बात होती, sp होता, इसको तुम 2 लेते, sp का तुम्हारा 2 होता और बाकी 2 डबल बॉन्ड बनवाते। जैसे यहाँ पे अगर एक py प्लेन में है तो एक तुम्हारा कुछ pz प्लेन भी आता, वो डबल बॉन्ड बनता। यस सर। ठीक है क्या, यस सर। इंटरमिक्सिंग होता केवल एक s का और एक p का। जैसे यहाँ पे एक s और 2 p का होके हुआ रहा है, 3 sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, वहां पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बस। बच्चा पाड़ी बोलेंगे, आ गया सर समझ। पक्का। यस सर। चलो, एक आता है केस, अगर इतना बता दिए तो थोड़ा सा तुम लोग समझ पाओ तो। आज अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तुम लोग सोने लगोगे, 1.5 घंटा हो गया ना। क्यूमुलेटिव डाई इंस का आता है। इन जनरल अगर मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा होता है, एक नोट लिखवाता और नोट लिखवा के बोल देता है इसको याद कर।
याद दिलाना, उसको हम कल पढ़ाएंगे, मतलब आज अगर आज आ जाएगा तो उसका नोट लिखवा देंगे हम। सर इसको ना ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के जरा दिखाइए कि कैसे सर अलग अलग हो रहा है, हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ध्यान रखना, ये आपकी क्लैरिटी के लिए है। आज ये सीख जाओगे, बहुत फायदा होगा आपको अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये ऑर्बिटल्स को बनाना सीख लो, कैसे बनाते हैं। आ जाओ जी, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन कि इन SO2 molecule find number of pp and pp bonds। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, SO2 मॉलिक्यूल में कितने तुम्हारे पीपाई बॉन्ड हैं और कितने पीपाई डिपाई बॉन्ड? कोई बताएगा? वेट करें कि हम बताएं, फटाफट। सर 2 पीपाई पीपाई 2 पीपाई डिपाई। 2 पीपाई और 2 डिपाई डिपाई। एनीबॉडी एल्स? सर एक एक आएगा। एक एक आएगा, चलो कोई तो सही होगा। एक मिनट में वेट कर रहा हूँ। सारे लोग, कुंतेज, प्राची, लक्ष्य, विकास, हर्षित, मनीष, आर्यन, भावना, चंदन, पता नहीं और जो भी लोग हैं, सब लोग बनाओ। सॉरी सर, एक होगा। एक बार जो बोल दिए, अब क्या सॉरी सर -1 सर अब याद आया। सर मैंने एक ही बोला था। हाँ हाँ हाँ। फटाफट कोशिश करो एक बार। करे मैं बताऊं? चलो सर सर 2 मिनट रुक जाओ। सर दो 2 पी पाई होगा और एक पी पाई डी पाई होगा। एक पीपाई डिपाई और एक सर 2 पी पाई होगा। प्राची। दो तुम पीपाई कैसे निकाल दी? चलो आ जाओ देखते हैं। सर ऐसे 1 होगा। चल तुम्हारे लिए 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आसान है, इट्स वेरी 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 इजी। 1 इंच, चलो निकल गया। SO2 होता कैसे? टकाटक टकाटक, एक लोन पेयर। शेप कैसा होता है बता दो फटाफट। 1 2 3 ट्रायगोनल पेयर पे तुम्हारा क्या है? एक लोन पेयर है, वी शेप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यही तो पढ़े हो, भूल गए क्या? नो सर। लग तो रहा है वैसे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही है ना? इसका बॉन्ड बना 2 2 4 6 10 12 4 16, 3s का 2 और 3p में 4 है, 3p में 1 2 3 4 और पूरा का पूरा 3d तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है। 3d भी तो इसके पास। ये तुम्हारा हो गया ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको तो पता है कि सल्फर 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, 2 ही इलेक्ट्रॉन खाली है, तो यहां से तो नहीं बन सकता है भाई, तो आपको करवाना तो पड़ेगा एक्साइटेशन। लो जी, लो जी, करवा दिए जी। तो अगर तुम यहां से एक्साइटेशन करवा रहे हो तो क्या होगा? पी का पहले डी में करवाओगे, तो एस का 2 1 2 3 एक डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बोलो ना बच्चा, 1 2 3 4 4 बोले 4 बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, तो अब ज्यादा एक्साइट नहीं होगा, तो नहीं रहेगा। तुम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो तो sp2 तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा,
sp तुम्हारा बना 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तुम्हारा बना प्योर 3p p का, ऑर्बिटल p का, और एक प्योर d यही बना है ना बच्चे। अब तुम्हारा SO2 में आ जाओ, बोला पी पाई, पाई बॉन्ड तो वही बनता है जहां पे डबल बॉन्ड आता है, यही तो हम सीखे थे अभी तक, सिग्मा बॉन्ड Yes, सिंगल sir. बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में। अब ऑक्सीजन तो कुछ भी हो जाए, ये इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, डी ऑर्बिटल में इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो इसका जो वो है क्या बोलते हैं, ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये तो पी पाई में ही रहेगा। सल्फर के पास देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पाई बॉन्ड बना सकते हैं, एक प्योर पी में है और एक प्योर डी में है, दिख रहा है क्या आपको? Yes, यहां sir. से समझना स्टार्ट कर देना, जो भी हम लोग पिछला वाला एग्जांपल थे उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा जी, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही दो तुम्हारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आया बात समझ में? एक एक दोनों में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या हो रहा होगा, एक 3p में प्योर है p इलेक्ट्रॉन और एक प्योर d है तुम्हारा d में, s के पास तुम्हारा p भी है और d भी है, तो यहां से क्या हो जाएगा p पाई और ये हो जाएगा p पाई, मान लो ये वाला बॉन्डिंग को अगर हम करवा रहे हैं तो फिर यहां से ऑक्सीजन तो तुम्हारा p पाई ही देगा, अगर एक p पाई में इन्वॉल्व हो गया p वाला इलेक्ट्रॉन तो बचा कौन सा, d वाला, d पाई। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। अब जो बोलते हैं दो, यहाँ पे दो ही तो पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे SO2 में, एक उसमें से पी पाई बॉन्ड है और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है। समझ में आया हो तो बता दो, सर दोबारा बता दो। दोबारा बता देते हैं। SO2 में तुम जैसे ही निकाले, SO2 का तुम्हारा टोटल 4 बॉन्ड बना है, तुम ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन देखे, दो ही तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे तो, लेकिन 4 टोटल यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक सैलिड स्टेट में लेके जाएंगे। पी का इलेक्ट्रॉन तो मेरे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जी। अब हमें पता है कि एस का जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो यहाँ पे sp2 एक एस का और दो पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा होगा, तो हम बना दिए जी एक एस का और दो पी का। अब एक पी के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं यहाँ पे और एक डी का इलेक्ट्रॉन बचा है, प्योर डी का। तो ये दो जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में तुम्हारा दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो तो तुम्हारा यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनवाया होगा, जैसे SO2 में कैसे बना होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड, अरे बोलो ना, इसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा, 3p में एक इलेक्ट्रॉन है वहां से, और एक पाई बॉन्ड बनेगा जो यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन है वहां से। अब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तुम अगर यहाँ पे बनवा रहे हो तो ऑक्सीजन तो हमेशा पी पाई ही देगा, क्योंकि उसके पास डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और सल्फर का एक हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो यूज कर लिए पी पाई ये बॉन्ड बनवाने के लिए, तो दूसरा यहाँ पे बनवाने के लिए क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास तो पी पाई ही रहेगा हमेशा, यहाँ इस सल्फर से आ जाएगा दूसरा डी पाई, तो पी पाई डी पाई एक इलेक्ट्रॉन हो गया और पी पाई डी पाई। बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल से, ठीक है क्या प्यारे बच्चों? जब ये समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन और करें, ऐसा है, Yes, sir. एक और दे दो. एक और क्वेश्चन। इन SO3 molecule find number of p pi and p pi d pi bonds, निकालिए। एक पी पाई, दो पी पाई डी पाई। एक p pi और दो p pi d pi, और बाकी सारे बच्चे जस्ट 1 मिनट, तो फटाफट बना दो, बन जाएगा, बहुत आसान है।
कल सैटरडे है ना, आप लोग स्कूल जा रहे हो? यस सर, जा रहे हैं। संडे को हम लोग इस बार लंबा पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगर कुछ भी आपका शेड्यूल होगा उसमें से ब्लॉक करके रखना मेरे लिए। कहीं कभी प्लानिंग होगा, जस्ट ब्लॉक योर कैलेंडर। चलो अब बताओ, केवल एक ही बच्चा बताया अभी सर तक? एक पी पाई होगा और 2 पी पाई डी पाई। अच्छे भी बता दिया है, बाकी लोग, बाकी जनता? आसान है अब तो यार। SO3 हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बच्चा? SP sp2। चलो सल्फर मैं निकाल रहा हूँ, छोड़ो जाए दो अगर आपसे नहीं बना तो। क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, यही है ना? 3s2, 3p4, ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और डी तुम्हारा खाली है, मतलब डी पूरा खाली है। अब क्या होगा, तुमको यहाँ पे मालूम है कि सल्फर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए तुम क्या करोगे? सबको एक्साइट कर दो, तब 2 एक्साइटेशन लगेगा। ये भी होगा, ये भी होगा। एक S, 3p, 1 2 3 4 5 डी। तो ये 3s, 3p, 3d। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या है? sp2, ध्यान रखना, sp2। sp2, यही है ना हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा ये 3 तुम्हारा बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बना तुम्हारा 3p का प्योर p ऑर्बिटल, और 2 बना तुम्हारा प्योर d ऑर्बिटल। बच्चा बोल दो ना जरा। तो जो भी बना है तुम्हारे यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ये तो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हमेशा। इस चीज को हमेशा गांठ बांध लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन गया। तुमसे पूछा है पीपाई डिपाई और पीपाई पीपाई, एक ही तुम्हारे पास है p इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कि ये तुम्हारा था, ऑक्सीजन तो हमेशा पीपाई ही देगा, यहाँ से सल्फर पीपाई दिया, तो इससे तुम्हारा बन गया पीपाई पीपाई बॉन्ड। इस ऑक्सीजन से तुम्हारा पीपाई, इससे भी पीपाई। अब सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना डी में, तो ये दोनों तुम्हारा कहाँ जाएगा? डिपाई डिपाई। इधर डिपाई पीपाई, पीपाई डिपाई, पीपाई डिपाई। तो तुम्हारा पीपाई पीपाई बनेगा 1 बॉन्ड, और पीपाई डिपाई कितना बनेगा? 2 बॉन्ड। उतना ही तो अवेलेबल है, यहाँ से तुम देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्टली बन जाएगा। नहीं क्या? यस सारे सर। बच्चों समझ में आया? समझ में Yes, आ sir. रहा है क्या? ठीक है सर। सिग्मा बॉन्ड के बाद बताना, सिग्मा बॉन्ड के बाद ही तो कहानी है चंदन। सुनी तो नहीं रहे हो तुम? चंदन सुन लो, यहाँ पे जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, पी में कितना, यहाँ पे 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पी के 1 इलेक्ट्रॉन है, और डी के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यही तो तुम्हारा पाई बॉन्ड बनवाते हैं। टोटल यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है? 3 है। 3 डबल बॉन्ड है ना। एक डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बना होगा, उसमें से एक बना होगा इस पी से और 2 बना होगा इस डी से। तो जो डी से बना होगा वो डी पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पी से बना होगा वो पी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पी पाई एक बॉन्ड बन गया, और पी पाई डी पाई तुम्हारा 2 बॉन्ड बन गया, बस सिंपल सा बात। ठीक है बच्चा पार्टी? यस सर। आज की कहानी हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, कल क्या करेंगे सर? अभी अब जाके आपको कल शीट मिल गया था ना सारे लोगों को। अभी हम एक बार पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर आपसे 1 मिनट रुकना, कोई भागेगा नहीं, छोड़ दो।